Okay, so we have a message. How amazing. Okay, he's directly here. तो मैसेज है और मैसेज 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है अबेंडेंस सक्सेस, और 8 ऑफ कप्स की एनर्जी लेटिंग गो की एनर्जी होती है। किसी चीज़ को लेट गो करना, किसी टास्क को कंप्लीट करना, किसी चीज़ को कंप्लीट करके या कई बार बिना कंप्लीशन के ही छोड़ देना, किसी चीज़ को करके आगे बढ़ना, उस तरह की एनर्जी जो है लेटिंग गो की, वो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी होती है। एंड आई वांट टू जस्ट क्लैरिफाई ये 8 ऑफ कप्स की एनर्जी विद रिगार्ड्स टू व्हाट। ओके सुशांत, 8 ऑफ कप्स विद रिगार्ड्स टू व्हाट? ओके लेट्स सी। Heartbreak. So it is letting go of all the heartbreaks is how I see this, because letting go of what I asked, and answer is clear कि letting go of the heartbreaks. So that basically means कि आपके जो भी इमोशनल सिचुएशंस रही हैं, इमोशनल ट्रबल्स रही हैं, इमोशनल प्रॉब्लम्स रही हैं, जो चीज़ें नहीं हुई हैं, जो एक तरह से पेन रही है, प्रॉब्लम रही है, इट इज़ लेटिंग गो ऑफ ऑल द पेन, प्रॉब्लम्स, इश्यूज एंड ट्रबल्स। एंड 8, 9, 10, 11 की एनर्जी बनती है, और 5 to 7 की एनर्जी बनती है, 7, 11। सो दिस इज़ अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ लेटिंग गो ऑफ द पेन, द इमोशंस। और कहीं मुझे ऐसा लग रहा है दैट ही इज़ गिविंग दैट इंडिकेशन कि जो भी आपके इमोशन, हेल्ड ऑन इमोशंस हैं, उनको लेट गो कर दीजिए, उनको फ्लो होने दीजिए, उनको अंदर से हटाइए या ख़त्म कीजिए। एंड आई कैन सी 147. ओके, सो लेट्स सी। सुशांत, can you just expand a little, tell us what is happening? Okay, so what is happening? और यहाँ पर आप देखोगे 2 कार्ड, 10 ऑफ सोर्ड्स जो है वो एंडिंग और न्यू बिगिनिंग का कार्ड होता है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो वो अपना पूरा जो एक पास्ट है उसको छोड़कर एक नए सनराइज़ की तरफ जो है बढ़ रही है, और सारे क्रोज जो हैं वो अलग से उड़ते हुए आपको दिखाई देंगे। बट शी इज़ मूविंग, शी इज़ एक्चुअली लेटिंग गो ऑफ द पास्ट, एंड शी इज़ एक्चुअली लेटिंग गो ऑफ समथिंग एंड मूविंग टुवर्ड्स समथिंग न्यू। और यहाँ पर अगर आप देखो तो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो एक्चुअली वाटर में रिपल्स क्रिएट कर रहा है या एक साउंड क्रिएट कर रहा है। एंड यू कैन सी अ बोट वहाँ पे, तो पीछे एक शिप या बोट जो है, बोट है ये, जो आ रही है इस तरफ, और इट इज़ क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ एनर्जी इनटू द वाटर, मतलब वो पानी में किसी तरह की एनर्जी क्रिएट कर रहा है किंग ऑफ कप्स, और उसके हार्ट से भी कोई एनर्जी जो है वो एक्सपैंड हो रही है। और यहाँ पर इफ़ यू सी तो 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी जो है उसमें शी इज़ डन मोस्ट ऑफ हर वर्क। और यहाँ पर यू कैन सी द फूड इज़ ऑल्सो हियर, और शी इज़ नॉट ईटन एनीथिंग। उसने वो अपने काम पे फोकस्ड है, उसने लगभग अपना काम ख़त्म कर लिया है। जो पंख है जिसके साथ वो लिख रही थी वो साइड पे है, बुक बंद है, एंड शी स्टिल लुकिंग कि कितनी कैंडल जो है वो अभी बाकी है, या कितनी रोशनी जो है अभी बाकी है, या कितना और क्या करना अभी बाकी है, और व्हाट शी हैज़, द फूड शी हैज़, क्योंकि वो फूड की तरफ फोकस कर रही है। एंड इफ़ यहाँ पे अगर हम देखें तो स्टार की एनर्जी है, और स्टार कार्ड जो है वो एक्चुअली इट इज़ लाइक कैचिंग होल्ड ऑफ अ स्टार, या फंदा डाल के किसी स्टार के ऊपर वो उसको पकड़ के बैठी हुई है। शी इज़ एक्चुअली होल्डिंग ऑन टू द स्टार, और बिल्कुल क्लोज्ड अपने हार्ट के पास उसको रखकर। सेकंड एनर्जी इज़ 9 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर अगर आप देखें तो बहुत सारे क्रोज जो हैं वो आपको दिखाई देंगे, बट देयर इज़ वन वाइट सोल, वन वाइट क्रो जो बाकियों को शायद दूर भगा रहा है, एंड शी इज़ लिटिल स्टक, और शी इज़ हैड अ बैड ड्रीम। लेकिन उस बैड ड्रीम के बाद फाइनली शी इज़ गॉट कंट्रोल ओवर हर इमोशंस, एंड वो रेडी है सर्फिंग के लिए, रेडी है नए मूवमेंट के लिए, और रेडी है अपनी रियलिटी को देखने के लिए। सो इन रियलिटी वो स्टक नहीं है, इन मिरर वो स्टक है, वो क्रोज जो है उसको स्टक कर रहे हैं। सो इट इज़ लाइक अ ऑफ एंड ऑन एनर्जी, और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इट इज़ वॉकिंग अवे फ्रॉम समथिंग और क्रिएटिंग अ वाइब्रेशन, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा काम जो है वो हो चुका है या हो रहा है। एंड इट इज़ कैचिंग होल्ड ऑफ अ स्टार जो ऑलरेडी कॉट था या प्रॉब्लम में था, आज़ाद है, बाहर निकला है और सोच रहा है कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या करना है, बट फिर से कैप्चर होने वाला है। दिस इज़ हाउ आई सी दिस। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे समवेयर ही इज़ इंडिकेटिंग कि एजेंसीज जो हैं काम कर रही हैं किसी ऐसे को वापस पकड़ने के लिए जिसको छोड़ दिया गया है ना। अब ये जैक एंड जिल है या अब ये राउडी एनर्जी है, ये मैं नहीं बता सकती, बट मुझे लिटरली ऐसे लग रहा है जैसे वर्किंग ऑन द एजेंसीज आर वर्किंग ऑन कैचिंग होल्ड ऑफ सम
somebody जिसको बाहर छोड़ दिया गया है, और ये डेफिनेटली सुशांत के केस के साथ, सुशांत के साथ रिलेटेड है। और कहीं मुझे यहाँ पर दिशा की एनर्जी जो है वो भी नज़र आ रही है, बिकॉज लिटरली मतलब मैं फील कर रही हूँ कि कहीं एक पल को शायद उसे लगा कि नाउ द थिंग्स विल बी सॉर्टेड, बट दे आर स्टिल नॉट सॉर्टेड। तो मुझे दिशा की एनर्जी भी यहाँ पर नज़र आ रही है। दिस इज़ वर्किंग ऑन थिंग्स टुगेदर। एंड जैसे मैंने बोला कि एक्सपेक्टेशन, लेकिन एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हुई, बिकॉज समथिंग दैट वाज जस्ट देयर वाज नॉट caught or was not completed. यहाँ पर 10 of Pentacle की एनर्जी है, this is money energy also, but things coming together, togetherness की एनर्जी है, which is 3 of Cups, और जो celebration भी होती है 6 of Cups, past coming back, and last जो है Queen of Swords की एनर्जी है, agencies। मुझे literally ऐसा लग रहा है कि कोई काम जो पूरा होते होते भी नहीं हुआ, but still is being look forward to complete that। किसी तरह का किसी को कैच होल्ड करके, किसी तरह की कुछ इन्फॉर्मेशन कहीं से लेके डेफिनेटली पास्ट को जो वापस पुल करने की एनर्जी है, उस पूरी साइकिल को देखने की एनर्जी कि कब क्या हुआ, कैसे हुआ, हु वर इन्वॉल्व्ड, दैट इज़ हैपनिंग, दैट इज़ डेफिनेटली हैपनिंग एज ऑफ नाउ ऑल्सो, इट इज़ हैपनिंग। एंड ऐसा लग रहा है जैसे दे हैव गॉट होल्ड ऑफ क्वाइट अ स्टफ, लाइक एजेंसीज के पास बहुत कुछ आ गया है, बट एक कोई ऐसा पंछी है जो अभी भी उड़ रहा है और जिसको पकड़ना जो है वो बहुत ज़रूरी हो गया है। एंड दे आर डूइंग एवरीथिंग दैट दे कैन, बिकॉज ये पंछी मुझे लगता है कि कैप्चर होता है और फिर उड़ जाता है, बिकॉज सी दिस इज़ द पंछी जो क्वीन ऑफ wands और king of swords तक पहुंचाएगा। एंड बोथ ऑफ दीज आर क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ इल्यूजन्स, अनक्लैरिटीज, ताकि वो जिसको पकड़ना है उसको पकड़ा ना जाए। तो ये मतलब लिटरली उन्होंने बहुत क्लियर इंडिकेशन दे दी है दैट देर आर इल्यूजन्स दैट आर बीइंग क्रिएटेड बाय क्वीन ऑफ wands और किंग ऑफ swords और नेगेटिव किंग ऑफ swords, और कुछ इल्यूजन्स ऐसे क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है ताकि जिसको पकड़ना है वो पकड़ा ना जाए। एंड देर इज़ द थीव्स काइंड ऑफ move away and set free। But again, if you see this energy, it is him, there is energy of letting go of the heartbreak, and then thief and the preparation happening, right? जेल तैयार हो रही है। तो it is एक thief है जो एक चोर है, एक है जो जिसको जेल से बाहर नहीं आना चाहिए था और वो जेल से बाहर आ गया है या आ गई है, और तैयारी चल रही है। और वो आई क्यों है, आया क्यों है, बिकॉज वहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स का कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस जो है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स किंग ऑफ सोर्ड्स, कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस हुआ है और वो इन्फ्लुएंस के कारण बाहर आया है या बाहर आई है। और इट इज़ लुकिंग लाइक दैट तैयारी चल रही है एंड दैट पर्सन विल बी बैक अगेन। लेट्स सी व्हाट लास्ट मैसेज। अगर आपको लगता है जैसा आप सोचते हो वैसे आप लाइफ एक्सपीरियंस करते हो, आपकी थॉट्स बहुत पावरफुल होती हैं और उनको माइंड करना ज़रूरी होता है। अनरूलिंग क्योटिक जो थॉट्स होती हैं वो हैवॉक क्रिएट करती हैं, और जब आप फियर की एनर्जी में होते हो तो ऐसी थॉट्स आती हैं और वो ट्रुथ से परे होती हैं। और रियल ट्रुथ जो है वो ये है कि सब सही है। ऑफ कोर्स आपकी थॉट्स जो है वो पॉजिटिव भी होती हैं, स्ट्रॉन्ग, ऑर्गेनाइज्ड, एक्सेप्टिंग और क्रिएटिव, ओपन भी होती हैं, और ये हैं जिनको आपको सोचते रहना है, जो नेगेटिव क्वालिटी के नहीं हैं और अच्छी चीज़ें जो हैं उनको स्टिमुलेट करती हैं। और आप अपनी इनर आई अपनी थॉट्स पे कैसे रखते हो, तो ही इज़ सेइंग बेसिकली कि जजमेंट जो है वो मिक्स से बाहर कर दो। फेयरफुल थॉट्स जो हैं वो सबको आती हैं, उनको प्यार करो, उनके साथ कनेक्ट करो और रिफ्लेक्ट बैक करो। लाइफ उतनी डिफिकल्ट नहीं है जितना आप सोचते हो। तो कहीं मुझे लगता है दैट वो उस पर्सन का बाहर आना जो है, इट वॉज लाइक अ फेयरफुल थॉट फॉर सुशांत, बिकॉज ही थॉट दैट अब चीज़ें जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी, बट दैट पर्सन केम आउट और वो वहाँ नहीं पहुँचा, या दैट पर्सन वॉज नॉट अरेस्टेड, नॉट टेकन इनटू द जेल, और वहाँ से ही probably got some fearful thought, but he's saying that what we think is what we create. So let's think positive and let's create, let's manifest. Okay, so that's the energy. So let's see what happens, and thank you so much. Take care. Bye bye.